नमस्कार साथियों, हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर मैं श्रवण विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं जिस विषय पर आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन देने वाला हूं वो अति महत्वपूर्ण विषय है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम कुटुंब ऐप पर भी आ चुके हैं हारमोनियम संगीत ऐप के माध्यम से, तो वहाँ पर आप जाइए और वहाँ हमें ज्वाइन करिए। वहाँ पर आप हमसे आपसी बातचीत कर सकते हैं, अपनी शिकायत को रख सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा प्लेटफॉर्म अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप था तो अभी वो बंद है। तो अगर हमसे आप लोगों को बातचीत करना है तो आप डायरेक्ट आइए कुटुंब ऐप पर, हमारा कम्युनिटी जो है हारमोनियम संगीत का, उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी समस्या, अपना समाधान या अपना जो भी बात है उसे हमारे सामने रखिए। हर संभव हम वहाँ पर आप लोगों के हर विचार को सहयोग प्रदान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आपकी समस्या अगर है तो उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप आना बिल्कुल ना भूलें, हमें ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं आज के टॉपिक का। साथियों का बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत सारे ईमेल्स के माध्यम से या फिर कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बताते रहते हैं कि सर हमारा जो गायकी है वो कैसे सुधरेगा। हम गाते हैं तो हमारा सांस बार बार फूलता है, या तो कहें तार सप्तक के जो गीत हैं उसे गा नहीं पाते। तो इसका क्या समाधान है, क्या उपाय है, हम कैसे अभ्यास करें कि इस पर थोड़ा बहुत सुधार आए, तो उसी पर आज की चर्चा होगी। थोड़ा सा वीडियो है, छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जो हमारा आवाज़ होता है उसको हम इम्प्रूव करें, उसके बहुत सारे तरीके हैं, पर उनमें से मैं एक तरीका आप लोगों को आज की इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। आप इसके लिए क्या करें, एक जगह पर शांत माहौल पे बैठ जाएं, और यहाँ पर आप लोग को ये नहीं देखना है कि हमारा सुर जो है वो मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। आपको सिर्फ अपने सांस की गहराई को बढ़ाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, जैसे मैं अभी शांत सिंपल एक जगह पर बैठा हूँ, रूम हो सकता है, बाहर का वातावरण हो सकता है कोई। इस अभ्यास को करने के लिए आप अपने हिसाब से वातावरण चुन सकते हैं। उस वातावरण पर जाइए, कंफर्टेबल मौसम पे बैठ जाइए, और उसके बाद करना क्या है उसको ध्यान से सुनिए। मैं जैसे जैसे गतिविधि कर रहा हूँ उसी गतिविधि को आप लोगों को करना है। ये सामान्य सा दिखने वाला आपका एक अभ्यास है, लेकिन इसमें जो आवाज़ में आपका वेरिएशन आता है वो काबिल तारीफ होता है। आपको कई मसले पर ये समाधान के रूप में दिखाई देगा, तो इसको आप लोग जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप करें क्या, मुझे देखते जाइएगा। जितना लंबा आपका सांस जाता है, आपको आ, हा, ओम अलग अलग स्वर निकालते हुए उसको लंबा टिकाने का प्रयास करना है। और जब आपका सांस थोड़ा कम पड़ने लगे तो वहां पर आपको आवाज को लहराना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो पेट है, पेट का सीधा कनेक्शन आपकी आवाज से है। ठीक है, जब आप करते हैं तो पेट से आपका आवाज निकलना चाहिए। ठीक है, पेट को आप अंदर बाहर करेंगे तो ऑटोमेटिक की आवाज आने लगेगी। तो इसका जो मेन कनेक्शन है, जैसे कहा जाता है ना, आवाज जो होता है पेट से निकलता है। किसी भी गीत को गहराई से अगर आपको गाना है तो इस अभ्यास को करना होगा। देखिए, जब आप पेट को अंदर बाहर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक की आवाज आएगी। अब इसको थोड़ा सा शुरुआत में क्या करें, हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे लंबा सांस खींचिए।
ये जो अभ्यास है ये आप लोगों को बिल्कुल सामान्य से दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसको लगातार करेंगे और उसके बाद कोई गीत गाएंगे तो आपकी आवाज में जो गहराईपन होगा वो काबिले तारीफ होगा। जैसे वंदे मातरम, गीत को आप अपने हिसाब से अपने अंदाज में लेकर के उसको गाएं। हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य होता है वो ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने अंदर आवाज में एक प्रकार का लहर उत्पन्न करना है। हम मानते हैं कि जो आपका सुर है वो किसी भी स्केल का भी हो सकता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्केल का भी हो। आप यहाँ पर हारमोनियम या फिर आर्गन ना रखें, कोई तानपुरा वगैरह ना रखें, सिर्फ आपको आवाज में आपको एक प्रकार का कंपन लाना है। जैसे मैंने करके दिखा है, वंदे मातरम, तो आपका जो आप जोर दे रहे हैं ना, ये आपके गले में एक प्रकार का मुर्की लेकर के आएगा, मुर्की विकास करेगा। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपके वाइब्रेशन की वजह से गले में एक प्रकार का नयापन, एक प्रकार का नए क्या बोलते हैं इसको, स्किल यहाँ पर डेवलप होगा, जिसको आप मुर्की वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस अभ्यास में बस इतना ही। अगले अभ्यास में मैं आप लोगों को और तरीके बताऊंगा। आज का जो अभ्यास मैंने करके दिखाया है एकदम सामान्य सा दिखता है, पर इस अभ्यास की रिजल्ट बहुत है। लेकिन आप लोग को याद रखना है, सांस को पहले आपको अंदर खींचना है, इस रूप में करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ यह जो अभ्यास है आप लोगों के लिए कुछ तो काम करेगा, उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपना जो भी वीडियो है उसको आप कमेंट्स करके बताइए उसका नोटेशन बनाने के लिए। आज भी इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के लिए नोटेशन बना करके ओल्ड इज गोल्ड केदार यादव जी का या फिर अन्य किसी कलाकार का नोट्स दूंगा आप लोगों को, जिसको आप इंजॉय करेंगे। तब तक हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए और हाँ, कुटुंब ऐप पर जाकर के हमें ज़रूर वहाँ पर फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।